प्रयागराज में दलित दंपति और उनके 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और इस मामले में अब सियासी जंग शुरू हो गई है। गुरुवार को दिल दहला देने वाली इस वारदात में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ ट्विटर वॉर तेज हो गया है और अब यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने आदित्य सरकार के खिलाफ ट्वीट किया है और खबर है कि प्रियंका गांधी मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए प्रयागराज भी जा सकती हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान का, लेकिन उससे पहले पुलिस क्या कह रही है और परिवार वाले क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। आज यहाँ फाफामऊ में गोहरी मोहनगंज में यहाँ पर 4 लोगों के मृतक लोग मिले हैं। उनकी लाश मिली है घर के अंदर। इन चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया दिखाई दे रहा है। गहरी चोट के, गंभीर चोट के निशान हैं। आज सुबह ही पता चला, हमें सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम यहाँ पर आई है और इसके बाद से जो मृतक लोग हैं उनकी पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और किन कारणों से और किस तरह से हुई है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आएगी। इसके अलावा जो सूचना मिली है, जैसा कि परिवार के जनों द्वारा बताया गया और हमने भी रिपोर्ट में देखा है कि 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC/ST के केस लिखवाया है। वो केस देखा गया है। उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत कठोर कार्रवाई करेंगे। मामला यह है सर, उन लोग की रंजिश है। 4-5 बार हम लोग से झगड़ा हुई, मुकदमा बना, SC/ST बनी, 452 बना, फिर भी कोई FIR नहीं, कोई मतलब पुलिस उन लोगों को कोई कंप्लेन नहीं की। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। समझौता हो जा। सुशील कुमार आते थे बार बार हमारे दरवाजे पे, बोले समझौता कर लो, समझौता कर लो। कौन सुशील कुमार? सिपाही, फाफामऊ सिपाही थे। किसको दोष मान रही है पूरे मामले में? बबली हमारे घर के हैं, ठाकुर हैं, वही वो मतलब पुलिस दरोगा सब बैठाती थी वो वहाँ पे। बोला कुछ नहीं कर पाएगा। 21 सितंबर को झगड़ा हुई थी, बोला कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। पूरी प्रशासन की गलती है, पूरी लापरवाही पुलिस की है। धमकी भी मिलती है। इनको मार दिए थे, सर फट गया था, इनकी वाइफ को मार दिया गया था, फिर भी कोई सुनवाई हुई। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान का लखनऊ में। कमाल, ये पूरा मामला है क्या और अभी पुलिस इसके बारे में क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं कि हत्या के क्या कारण हो सकते हैं। मामला यह है कि ये एक दलित परिवार है। इनका एक दबंग ऊंची जाति के परिवार से पुरानी रंजिश चल रही है। संगीन बात यह है कि सितंबर 2019 में इन लोगों ने मुकदमा कराया, उनके ऊपर तहरीर दी और सितंबर 2021 में तहरीर दी। उनका कहना है कि SC/ST एक्ट और दूसरी दफाओं में FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो ये कह रहे हैं कि जिनसे झगड़ा है उनके परिवार वाले पुलिस वालों को अपने घर में बिठाते थे। जो लोकल थाने के लोग हैं उनके घर आके बैठते थे, बातचीत करते थे और हमारे ऊपर मुकदमा वापसी का दबाव डालते थे। ये एक संगीन बात है कि किसी भी मुकदमे में पुलिस को एक पक्ष के घर में बैठना, अड्डेबाजी करना ये मुनासिब नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि प्रधान के घर में पुलिस चली जाती है और यह माना जाता है कि प्रधान शायद न्यूट्रल होगा, उससे गांवों के बारे में बातचीत करती है। लेकिन एक पक्ष जो मुकदमा लिखा रहा है जिसके ऊपर, उसके आरोपी के घर में अगर पुलिस बैठ के अड्डेबाजी करती है और उनसे मुकदमा वापस लेने कहती है तो यह पुलिस का पक्षपात माना जाएगा। ये दोनों पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। बहरहाल ये जो हत्या हुई है इसमें जो बच्ची है 1 साल की, उसका शव वहां नहीं मिला है जहां माँ बाप और उसके भाई का मिला है। बच्ची का शव एक दूसरे कमरे में मिला है। उसके कपड़े तकरीबन उतरे हुए थे। तो और जो FIR हुई है वो गैंगरेप की FIR भी हुई है। तो अब पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन अभी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया इसकी जानकारी नहीं दे रही है। तो ये भी एक संगीन बात है। अगर पहले से अगर जिनके ऊपर आरोप है वाकई वो इसके लिए दोषी हैं, तो अगर पहले से कार्रवाई की गई होती तो शायद ये बात नहीं होती। लेकिन पुलिस कुछ और एंगल्स के ऊपर भी जांच करी। उनको लग रहा है कि लड़की के जिस तरह कपड़े उतरे थे या जिस तरह रेप करने की बात कही जा रही है, तो कहीं कोई और मंशा तो नहीं थी जिसमें माँ बाप मार दिए गए हों। जी, और इस पर राजनीति अब कैसे हो रही है? ये देखिए, प्रियंका गांधी जो हैं वो उनके ऑफिस ने ये मैसेज दिया है कि
ये हत्या हुई है, तो वो वहाँ पे इनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए जा रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र से एक सांसद हैं कौशल किशोर, वो भी पासी समाज के हैं, जिनकी हत्या हुई है वो भी पासी समाज के हैं। वो कोई 100 से ज्यादा गाड़ियों का कुछ काफिला लेकर के प्रयागराज जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल इनके परिवार से मिलने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। वो अपने राजनीतिक कार्यक्रम से वहां जा रहे हैं। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त जो बड़ी खबर इस प्रयागराज के मर्डर को लेकर है वो यही है कि इस पर राजनीति शायद अब तेज होती हुई नजर आ रही है और इस पर नजर बनी रहेगी। प्रियंका गांधी वहां जाती हैं तो हम अपडेट करते रहेंगे।